हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि खास करके नौजवानों के लिए है और जो बूढ़े लोग उनके लिए भी है। लेकिन यह बिजनेस में पर्पस जो होगा वो सबके लिए होगा। नहीं समझे? अब समझाते हैं। देखिए, एक ऐसे बिजनेस जिसको आप शुरू करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कमाई भी होगी और कम लागत में शुरू भी कर सकते हैं। सामान कहाँ से लाएंगे आप, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे बेचेंगे इसके बारे में बात करेंगे। यानी कितनी आपको कॉस्ट लगेगी, कितनी खर्च होगी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे सस्ता सामान आपको कहाँ मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात जान लेते हैं आप कि अब हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पे। इस तरह के बिजनेस के दिए बातें होते रहती है इस पे, और बिजनेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जूते और चप्पल के बिजनेस के बारे में। चप्पल, जूते, जूते चप्पल, शू यानी कि चप्पल जो होते हैं, शू मतलब क्या होता है? जूते। इस तरह के बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, यानी कितनी खर्च होगी? तो एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातों को समझिएगा कि इस बिजनेस को करना है तो करना कैसे है। एक एक बातों को पहले समझ लीजिए। देखिए, जूते और चप्पल का बिजनेस कभी खत्म होगा? पहले आप खुद सोचिए, नहीं ना होगा खत्म। एक जूता फटा, दूसरा खरीदना चालू होता है। एक चप्पल टूटा और दूसरा चप्पल लोग खरीदने के लिए तैयार हो आते हैं, बेकाबू आते हैं। तो उसके बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन आप अपना फील्ड कैसे बनाएंगे, यानी आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, कहाँ पे डालें, कहाँ पे बिजनेस करें कि आपका बिजनेस अच्छा चल जाए और कम बजट में शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपना खुद का एक एरिया ढूंढना होगा, यानी कि जो एरिया अच्छा हो, जहां पर शुरू कर सकते हैं। कहां पर शुरू कर सकते हैं? जहां पर लोगों का भीड़ लगता है, जैसे कि मार्केट हो गया। गांव में नहीं चलेगा भैया, गांव से थोड़ा दूर हो जाइए। यानी कि अगर ज्यादा गांव है, यानी कि कुछ है ऐसे घनी आबादी है तो खोल सकते हैं। लेकिन इसको खोलने से अच्छा है, यानी बेहतर है यही गांव से अच्छा कि आप मार्केट में खोलें या फिर यानी जैसे रोड साइड में खोलें, जहाँ पे इसको अच्छा स्थान मिले, यानी कि जो इस बिक्री को है बढ़ने का चांस बढ़ जाता है वहां पर। तो इस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आप इस बिजनेस को शुरू कितना में कर सकते हैं। लोग सोचते हैं, डरते हैं कि भाई कितना में शुरू करता होगा, कैसे शुरू करें, नहीं करें। देखिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई 10 लाख 15 लाख की जरूरत नहीं होती है। इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आप मात्र 50 से लेकर के 1 लाख के बीच शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर बजट 1 लाख का है तो कर सकते हैं, नहीं है तो 50 में शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अच्छा खासा कमा लेंगे। इसमें होता क्या है, खास करके हम बताते हैं आपको। एक एक बात को समझिए कि इस बिजनेस को करने में एक ही थोड़ा परेशानी होती है कि कितने प्रकार के जूते होते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपनी कैसे लाएं। इसके बारे में सोच रहे हैं कि एक कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए आप सीधा सा बात है कि इसमें डरने की बात नहीं। आप जहाँ जाएंगे होलसेलर में, वहां वो खुद आपको रंग बिरंगा कंपनी का, रंग बिरंगे वैरायटी के जो जूते होते हैं और चप्पल होते हैं आपको दे देंगे। आपको इस बिजनेस में करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको पहले चाहिए पैसा। 50 या 1 लाख से कम में शुरू नहीं होगी। लेकिन इस सिर्फ पैसा हुआ सिर्फ सामान का। और अगर आपका रूम है तो ठीक है, रूम नहीं है तो आपको भाड़े पर लेना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा, यानी कि जो आप 1000 या 1500 देंगे भाड़ा, तो उसका जो रेंट होता है बढ़ जाएगा। तो वो तो अलग है, लेकिन आप इतने में शुरू कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस सामान को आप कहाँ से मंगाएंगे। तो सबसे जो बेहतरीन मार्केट है, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन जाइए आप कोलकाता, और सेकेंड दिल्ली, जो कि 2 जगह से आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस को शुरू कर सकते हैं। दिल्ली में आएगा तो वहाँ पता करेंगे जाकर के कि इसका जो होलसेल मार्केट है कहाँ पे, तो आपको खुद लोगों बता देगा, लोग बता देगा, आपको ले जाएगा वहाँ पर। तो आप जाइए और जान पहचान करके आप वहाँ से सामान ले सकते हैं। उसके बाद कलकत्ता, कलकत्ता हो गया या फिर हावड़ा जिसको कहते हैं, वो दोनों एक ही जगह पड़ता है। तो आप वहाँ दोनों जगह जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ जाएंगे तो आपको जो प्राइस है बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि अच्छे खासे मुनाफे में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप उतना दूर नहीं जाना चाहते हैं तो आपके अपने एरिया में ही खुद होलसेलर मार्केट होते हैं, और है भी आपके एरिया में। पता कर लीजिए कि आसपास लिख दीजिए डायरेक्ट कि नियर में होलसेलर मार्केट शूज, यानी कि जो आप खुद आपको गूगल बता देगा कि आपके पास होलसेल मार्केट कहाँ पे है। तो आपको बता देगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होगा। लेकिन आपको शुरू करना है और अच्छे प्रॉफिट चाहिए तो आपको अलग जाना पड़ेगा। यानी कि जो जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, जिसका प्राइस होता है 70 रुपए या फिर 80 रुपए, वो बिकता है कितना में? 250, 300, 400 में बिक जाते हैं। जिस जूते का प्राइस होता है 200 रुपए, वो बिकता है 800, 900 में। यानी कि आपको खड़े दुगना मुनाफा होती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप इसको शुरू कीजिएगा
तो आप अच्छे शुरू कर सकते हैं। कंपनी का हो या फिर बिना कंपनी का, सब तो खैर अपना कंपनी होता है, लेकिन कंपनी में भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ डुप्लीकेट कंपनी होते हैं, कुछ अच्छे कंपनी होते हैं जिसका नाम जो है अच्छे खासे और कुछ लोगों को नहीं पता है। जैसे कि स्पोर्ट तो अच्छे खास लोग जानते हैं, जैसे कि कैंपस तो जूता के लोग अच्छे जानते हैं, चप्पल में जैसे कि रिलैक्सो, एक्शन, तो इस तरह के चप्पल जो कंपनी का है जो कि इन्हें जानते हैं लोग तो बोलते हैं अच्छा कंपनी है। लेकिन आप अलग अलग वैरायटी की कंपनी को भी ला सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको चाहिए जो जो इनकम बताया उतना बताएंगे आपको आगे, लेकिन जो सोर्स चाहिए, जो पैसे चाहिए उतना आपको जुटाना पड़ेगा, जिससे भी आप शुरू कर सकते हैं। जिसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि आप अपने एरिया को अच्छे समझे, यानी कि जो आपका एरिया है उसको पहले पता कर ले कि अच्छा कहाँ है, खराब किधर है, कहाँ पे चल सकता है, कहाँ पे नहीं चल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक होते हैं लोगों को कि कमाएंगे कितना भाई, ये कितना कमाएंगे भाई जी। तो चलिए बात कर लेते हैं। आप जो है इसमें कमाएंगे, अच्छी खासी इनकम कर लेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो इसमें पैसे जो इन्वेस्ट करेंगे वो डायरेक्ट 50,000 चाहे फिर 1 लाख लगाएंगे डायरेक्ट 2 महीने के अंदर ही वसूल आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको जब इन्वेस्ट करेंगे 50 या 1 लाख इन्वेस्ट भी करते हैं ना, 2 से 3 महीने आपको पैसा जो आएगा ना उसको उसी में खर्च करना है। ऐसा नहीं कि उसको खर्च अलग कर दीजिए, यानी कि जो सामान कमा उसमें उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। 2 से 3 महीने आप ऐसा कीजिए। उसके बाद 3 महीने के बाद जो आपकी इनकम आएगी उसको आप सेव कीजिए, सेव करके रखिए, यानी कि उसमें से कुछ खर्च कर दीजिए। खर्च कहाँ, अच्छे जगह पर, जैसे कि आपका लालन पालन जो होता है, पोषण पालन जो होता है, यानी कि उसमें खान पान से रिलेटेड। उसके बाद कुछ इन्वेस्ट यानी कि कुछ सेव कीजिए पैसे को, जिससे कि आपको बिजनेस को ग्रो करने में परेशानी ना हो आगे चल करके। ऐसे आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे तो होना चाहिए ना, तभी ना आप उस बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। नहीं तो आप बीच में फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे आगे। तो सेव करना हुआ पैसा कि इनकम कितना करेंगे। देखिए 3 महीना आप रुक जाइएगा तो 3 महीने बाद जो आपका इनकम होगा कम से कम तो 30-40 हज़ार रुपया इनकम महीना आपको होना शुरू हो जाएगा। तो 30-40 तो कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 50 फंसाएंगे, 1 लाख फंसाएंगे, इतना कम आएगा। देखिए एक थोड़ी ना सब बिक जाता है, लेकिन कम बिके आपको सामान लगेगा कि बहुत हैते है, लेकिन फिर भी आपको इतना कमा लेंगे, यानी कि अच्छे खासे आप इसमें इनकम जो है कर लेंगे। आप प्रॉफिटेबल बिजनेस यह है, आप इसको शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जगह से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप पटना जाइए, पटना से भी आपको सामान मिल जाएगा। अगर आप बिहार से अलग से बिलोंग करते हैं तो वहां से भी आपको सामान मिल जाएगा। जैसे 2 एरिया होता है वहां से पता कर लीजिए। ये तीनों जगह से आपको जो लग पड़ता है वहां से सामान ले सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो हाँ, एक चीज आप सिखाना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, कमेंट कीजिएगा। आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं वो कमेंट जरूर कीजिए कि हम उसके लिए आपके लिए जो अपने स्टेट के यानी आपके स्टेट के बारे में हम पता करके आपको अच्छे खासे उसमें बिजनेस को आपको बता सके। तो इसके लिए आप अपने स्टेट को एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि मैं इस स्टेट से हूँ, यानी कौन से राज्य से हैं। बिहार से हैं, दिल्ली से है, मुंबई से है, तमिलनाडु से है, या फिर पंजाब से है, हरियाणा से है, केरल से है, बंगाल से है, कहाँ से हैं आप, कोलकाता से हैं, कहाँ से हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।